2022 के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24x7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक। तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल? नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 27 नवंबर को आएंगे मंदसौर। कांग्रेस नेताओं ने कमलनाथ के इस दौरे को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। इन्हीं तैयारियों में पूरे शहर को पोस्टर और बैनर से ढक दिया गया है। हद तो तब हो गई जब नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को भी नहीं छोड़ा। महात्मा गांधी की प्रतिमा भी आधी से ज्यादा इन पोस्टरों से ढक दी गई। मंदसौर की नगर पालिका जहाँ अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों के बोर्ड और बैनर उठाती चलती है, वहीं राजनीति से जुड़े इन पोस्टरों को क्यों छोड़ दिया जाता है? किसान आंदोलन को आज पूरा होगा 1 साल। कानून वापसी का मनाया जाएगा जश्न। कुंडली बॉर्डर पर बड़ी भीड़। आज ही के दिन किसानों ने सरकार के खिलाफ 3 काले कानून के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की थी। पीएम की तरफ से तीनों काले कानून की वापसी की घोषणा के बाद एसकेएम ने किसानों से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचने और आंशिक जीत उत्सव मनाने का आह्वान किया है। इस अपील का बृहस्पतिवार को अच्छा खासा असर देखने को मिला। हालात को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई। आलम यह था कि कुंडली और सिंगू बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू होकर रात के 1 बजे तक जारी रहा। हद तो तब हो गई जब हर 15 घंटे सिर्फ 15 ट्रेलियां पहुंचने लगी। वहीं कानून वापसी लिए जाने की घोषणा के बाद किसान काफी ज्यादा जोश में हैं। पंजाब में मनीष सिसोदिया ने चन्नी सरकार को दिया खुला चैलेंज। दिल्ली के स्कूलों को बताया पंजाब के स्कूलों से बेहतर। मैं उनको खुला निमंत्रण देना चाहता हूँ आप सबकी मदद से कि वो आए। मैं उनको दिल्ली के 10 सरकारी स्कूलों में ले जाऊंगा और वो मुझे पंजाब के ऐसे 10 सरकारी स्कूलों में ले जाए जो उनकी सरकार ने ठीक किए हैं, जो उनकी सरकार ने बदले। मैं उनको दिल्ली के 10 ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके जाऊंगा जहां पिछले 5 साल में हमको एक बार सरकार चलाने का मौका मिला, हमने वहां परिवर्तन किया। मैं ऐसे 10 स्कूलों में लेके चलूंगा। ऐसे स्कूलों में लेके चलूंगा जहाँ के बच्चे अब IIT में जा रहे हैं, नीट में जा रहे हैं। आप भी मुझे अपने ऐसे सरकारी स्कूलों में लेके चलिए जहाँ के बच्चे अब IIT और नीट में जाने लगे। आइए, चुनाव शिक्षा पे हो, चुनावी बहस शिक्षा पे हो। अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो निश्चित रूप से पंजाब के लोग आपको वोट देंगे, और अगर आपका काम अच्छा नहीं है और पंजाब के लोगों को, पंजाब के वोटर्स को दिल्ली के शिक्षा मॉडल में अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार चला रही अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को वोट। लेकिन शिक्षा पे बहस होनी चाहिए। आप जिस टीवी चैनल पे चाहें, शिक्षा के तमाम मुद्दों को लेके हम बहस करने के लिए तैयार हैं। मैं दिल्ली का शिक्षा मंत्री बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि पंजाब के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी अपने 5 साल की सरकार के काम पर जिस चैनल पर जब चाहे बहस करने के लिए बता दें, हम तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं, हम इस खुली बहस में। नए वेरिएंट के साथ कोरोना की फिर हुई वापसी। केंद्र सरकार ने जारी किया अलर्ट। कोरोना का नया वेरिएंट B1.1.529 दक्षिणी अफ्रीका में मिला है। इसमें अब तक 32 म्यूटेशन देखे जा चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इसे डेल्टा प्लस और डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक बताया है। इसी कारण भारत सरकार ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। यूके की स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने एक बयान में कहा कि वेरिएंट में बड़ी संख्या में स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन के साथ साथ वायरल जीनों के अन्य हिस्से भी पाए गए हैं। कृषि कानून वापस होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि क्यों MSP पे अड़े हैं किसान नेता। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आंदोलन शुरू किया था। किसानों के इस आंदोलन के आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर राकेश टिकैत ने अपनी खुशी जाहिर की है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस आंदोलन के चलते हमने कुछ खोया नहीं है, बल्कि हमने बहुत कुछ पाया है, जिसमें से एक है एकजुटता। हमने यह सीखा कि एकजुट होकर हम कैसे किसी चीज से लड़ सकते हैं। 26/11 आतंकियों की कायराना हरकत से 160 लोगों की गई थी जान। आज का दिन भारत के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाता है।
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की शुक्रवार को 13वीं बरसी है। इस हमले को इतिहास का सबसे भीषण आतंकी हमला माना जाता है। वहीं इस दिन आतंकियों ने 160 लोगों की जान ली थी। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से हिला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 13 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। बिहार के आरा में पंचायत चुनाव के बाद गांव में दो गुटों के बीच हुई झड़प, लोगों के बीच जमकर हुई फायरिंग, कई लोग हुए घायल। बिहार के आरा में पंचायत चुनाव के बाद बवाल हुआ। आरा के जमीरा गांव में दो गुटों में झड़प हो गई, यहां तक कि जमकर फायरिंग भी हुई। इस घटना के बाद आधा दर्जन लोग घायल पाए गए, इसमें महिला भी शामिल थी। मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, वह मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करा दिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में हुए टेस्ट मैच में गुटखा खाते हुए फैन की फोटो हुई वायरल, वसीम जफर ने लिए मजे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले दिन का खेल खराब रोशनी की वजह से हो गया था, जिसकी वजह से वह जल्दी खत्म किया गया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 84 ओवर में 4 विकेट खोकर 298 रन बनाए थे। भारत के लिए श्रेष्ठ अय्यर और रविंद्र जडेजा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। 1000 से ऊपर आए कोरोना वायरस के नए मामले, 488 लोगों की गई जान। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस के मामले 10,000 से नीचे पाए गए थे, तो वे अब बढ़कर फिर से ऊपर हो गए हैं। हालांकि देखा जाए तो भारत में कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। इसके पीछे का एक कारण देश में तेजी से लाए गए टीका भी है। वहीं देखा जाए तो अभी भी दुनिया में कई ऐसे हिस्से हैं जहां कोविड-19 से हालात काफी ज्यादा बदतर है। इसी बीच भारत में कोविड-19 के ताज़ा आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। शुक्रवार को ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में 10,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जहां की कोविड-19 मामलों की कुल संख्या अब 3 करोड़ हो चुकी है। संविधान दिवस पर ओम बिरला का बयान, हमारा संविधान आधुनिक गीत की तरह है। संविधान सभा के मौके पर आज संसद भवन में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई लोग भी उपस्थित रहे। इसमें हिस्सा लेने के लिए रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचे, जिन्हें पीएम मोदी समेत कई लोगों ने रिसीव किया। बता दें कि कांग्रेस, आरजेडी समेत 14 पार्टियां इसमें मौजूद रहीं। सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72 वर्ष पहले आज के दिन हमारे संविधान का अंगीकरण हुआ था और हमारे देश ने शांति, प्रगति और समानता के संकल्प के साथ अपनी विकास यात्रा शुरू की थी। संविधान हमारी सांस्कृतिक विरासत, शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों का पवित्र ग्रंथ है। ये हमारे अधिकारों का स्रोत है, जो हमारे दायित्वों का बोध भी कराता है। संविधान एक भावना है जो हमें जोड़ने की ताकत देती है। संविधान जनता के आशाओं, अपेक्षाओं और उम्मीदों को पूर्ण करने का मार्ग भी दिखाता है। हमारा संविधान देश की एकता और अखंडता एवं नागरिकों की डिग्निटी, इन मूल मंत्रों को साकार करता है। इन्हें अक्षुण्ण रखना हमारा नैतिक दायित्व है। ये ग्रंथ मात्र कानूनी मार्गदर्शन की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, ये बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का दस्तावेज भी है। ऐसे अद्भुत संविधान के निर्माण करने वाले हमारे महान संविधान मनुष्यों को मैं नमन करता हूँ। हमारा संविधान आधुनिक गीता की तरह है, जो हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को बोध भी कराता है। यदि हम सब जनप्रतिनिधि, नागरिक, सभी संस्थाएं अपने कर्तव्यों को सामूहिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लें, तो प्रत्येक देशवासी के जीवन को बेहतर बनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार कर सकते हैं। हमारे प्रगतिशील संविधान को देश विदेश हर जगह सम्मान की दृष्टि से तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे जीवंत लोकतंत्र
तथा देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। हमारे संविधान ने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, पर आज अवसर है कि हम संविधान दिवस के दिन अपने कर्तव्यों पर भी विचार करें, मंथन करें। संसद में हम देश की 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद के अंदर जनता की समस्याओं और अभावों पर होने वाली चर्चा, संवाद, चिंतन, मनन से जो अमृत निकलेगा, उससे आम जन के जीवन को सार्थक बदलाव लाया जा सकता है। जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं में मर्यादित और गरिमापूर्ण आचरण करें। संसद की मर्यादाओं और उच्च गरिमापूर्ण परंपराओं को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में सामूहिकता से काम करें। देश के समक्ष प्रमुख मुद्दों को सर्वसम्मति से समाधान करने के लिए अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को और सशक्त करें, मजबूत करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इस अमृत काल में संविधान दिवस के दिन हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से नए राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें। आज संसद द्वारा आयोजित इस संविधान दिवस के कार्यक्रम में गरिमा रूप से उपस्थित गौरवान्वित करने वाले माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कई देशों से आए मेरे मित्र, पड़ोसी देशों के सभी राजदूतों को भी इस संविधान दिवस पर अभिनंदन करता हूं। आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नई टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in।